टाइटैनिक जहाज जिस वक्त हादसे का शिकार हुआ उस वक्त समंदर में उसके आसपास 3 और जहाज मौजूद थे। अगर वो चाहते तो बहुत आसानी के साथ टाइटैनिक के मुसाफिरों की मदद करके उन्हें डूबने से बचा सकते थे। इनमें सबसे करीब जो जहाज था उसका नाम सैमसन था, जो कि सिर्फ टाइटैनिक से 7 मील की दूरी पर था। सैमसन जहाज वालों ने टाइटैनिक जहाज से निकलने वाले आग के शोलों को भी हवा में देखा था। इंतहाई परेशानी और मुसीबत के आलम में पानी के जहाज वाले हवा में जो आग के गोलों का फायर करते हैं, सैमसन जहाज वालों ने ये आग के गोले अपनी आंखों से देखे थे। साथ ही उन्होंने टाइटैनिक के मुसाफिरों की आहो बुका को भी सुना था। लेकिन आगे बढ़कर टाइटैनिक के करीब जाकर डूबने वाले मुसाफिरों की मदद करना तो दूर की बात, सैमसन जहाज वाले और तेजी के साथ टाइटैनिक से दूर जाना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह यह थी कि उस वक्त वो लोग गैर कानूनी तौर पर समंदर के अंदर शिकार करने के लिए आए थे। वो नहीं चाहते थे कि वो पकड़े जाएं, इसलिए उन्होंने इस सारे मामले को नजरअंदाज किया और आगे बढ़कर डूबने वाले मुसाफिरों की मदद नहीं की। नाज़रीन इकराम, सैमसन जहाज की मिसाल उन लोगों की तरह है जो पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजार देते हैं। गुनाह करते 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 उनका दिल इतना स्याह हो जाता है कि उनके दिलों से इंसानियत खत्म हो जाती है। वो किसी इंसान को परेशान देखकर, मुसीबत ज़दा देखकर उसकी मदद के लिए कभी आगे नहीं बढ़ते। वो अपने गुनाहों में इतने मगन होते हैं कि वो इसी तरह से अपनी जिंदगी को गुजार देते हैं और वो कभी भी आगे बढ़कर किसी की मदद नहीं करते। नाज़रीन इकराम, टाइटैनिक के करीब जो उस वक्त दूसरा जहाज था उसका नाम था कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के कैप्टन ने बाकायदा हवा में आग के शोलों को भी देखा था और इसी के साथ साथ उसने टाइटैनिक के मुसाफिरों की आहो बुका को, उनकी मदद की पुकार को भी सुना था। वो चाहते तो आगे बढ़कर आसानी के साथ टाइटैनिक के मुसाफिरों को बचा सकते थे, लेकिन कैलिफोर्निया के कैप्टन ने देखा कि उनका जहाज उस वक्त चारों तरफ से बर्फ के चट्टानों से घिरा हुआ था और ऐसे में आगे बढ़ना खुद उनके लिए खतरे का सबब बन सकता था। इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर टाइटैनिक के मुसाफिरों की मदद का इरादा छोड़ दिया। नाज़रीन इकराम, कैलिफोर्निया जहाज हम में से उन लोगों की नुमाइंदगी करता है जो लोगों की मदद उस वक्त करते हैं जब हालात उनके काबू में हो, जब उनके लिए आसानियां हो। अगर मदद की बुनियाद वो खुद किसी परेशानी या मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे, इस बात का अंदेशा हो, तो लोगों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं, उनकी मदद नहीं करते हैं। तीसरा जहाज जो उस वक्त समंदर के अंदर मौजूद था, इसका नाम कारपेथिया था। ये तकरीबन टाइटैनिक से 68 मील की दूरी पर था। कारपेथिया के कैप्टन ने जब हवा में आग के शोलों को देखा, रेडियो पर टाइटैनिक के मुसाफिरों की चीख पुकार को सुना, तो फौरन कारपेथिया का रुख टाइटैनिक की तरफ किया। अगरचे बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें थी, मौसम खराब था, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर टाइटैनिक के मुसाफिरों की मदद करने के इरादे से कैप्टन ने तेजी के साथ अपने जहाज को टाइटैनिक के करीब ले जाना शुरू किया। जब वो टाइटैनिक के पास पहुंचे तो टाइटैनिक को डूबे हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे। पानी में लोगों की लाशें तैर रही थी, लेकिन कारपेथिया के कैप्टन ने एक एक करके बचे हुए मुसाफिरों को निकालना शुरू किया और यही वो जहाज था जिसने टाइटैनिक के 710 मुसाफिरों को बहिफाजत सही सलामत टाइटैनिक से निकाला था और न्यूयॉर्क के साहिल तक ले जाकर पहुंचाया था। दोस्तों, हमेशा इस बात को याद रखें, जिंदगी में मुश्किलात होंगी, परेशानियां होंगी, लेकिन इंसानियत का तकाजा यह है अपनी परेशानियों और मुश्किलात की परवाह किए बगैर आप जब भी किसी परेशान हाल इंसान को देखें, मुसीबत ज़दा को देखें, उसकी मदद के लिए आगे बढ़ें। अल्लाह की मखलूक की मदद करना ये इंसानियत का तकाजा है। हम अपनी आंखों से अगर देखते हैं कि कोई परेशान हाल है, मुसीबत ज़दा है, और हम सिर्फ इसलिए उसकी मदद नहीं करते कि हालात अच्छे नहीं हैं, अगर हम इसकी मदद करेंगे मुमकिन है हम खुद परेशान हो जाएं, अगर हम इसकी मदद करेंगे हम किसी मुसीबत के शिकार न हो जाएं, तो ये बात सही नहीं है। हमें और आपको चाहिए इंसानी तकाजे के तहत हम जिसकी जब भी जैसे भी मदद कर सकें, अल्लाह की मखलूक की हत्तल इम्कान मदद करने की कोशिश करें। याद रखना, एक दूसरे की मदद करना ये इंसानी हुकूक का तकाजा है और ये पैगंबर इस्लाम की तालीमात है। अल्लाह हमें और आपको लोगों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन इकराम,
उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपने जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक भी करें। अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर करना न भूलें। अगर इस वीडियो को देखने के बाद किसी एक के दिल में अपने किसी भाई या बहन की मदद का जज्बा पैदा हो जाता है या अल्लाह की किसी भी मखलूक की वो मदद करता है तो अल्लाह इसका अज्र आपको भी अता करेगा, हमें भी। और याद रखें, एक दूसरे की मदद करना यही इंसानियत है। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो को आप शेयर भी करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने में हमारी मदद करें। आप इस वक्त अगर हमें फेसबुक पर देख रही हैं, हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें और हमारे वीडियोस को आप बिला नागा लाइक किया करें, शेयर किया करें। इंशाअल्लाह एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह सबको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।